हम आपसे मिलना नहीं चाहती, आपका स्पर्श नहीं चाहती, आपको देखना नहीं चाहती, तो मुझे कैसे भी वापस अयोध्या पहुंचना है, नहीं तो भरत जीवित नहीं मिलेगा। कह दीजिए बस, करिएगा भी मत, बस बोल तो दो एक बार। मैं जानता हूं तुम आज की प्रतीक्षार्थी नहीं हो। सब गोपियों को ठाकुर जी ने आश्वासन दिया है कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आपको स्वीकार करूंगा। आज वही शरद ऋतु, शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। सब गोपियां अपने अपने गृह कार्य में लगी थीं, लेकिन जैसे ही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हुआ, गोपियां विचलित हो गईं। बोले ओहो, ये तो वही तिथि है जिसमें श्याम सुंदर ने हमसे मिलने का वचन दिया है। सब प्रतीक्षा कर रही हैं कि श्याम सुंदर एक बार और बुला दें तो हम जाएं। तब ठाकुर जी ने वेणु का नाद किया और ऐसा सुंदर क्लीम शब्द प्रयोग किया है ठाकुर जी ने वेणु में कि जो भी कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियां हैं, केवल उन्हीं को वो वेणु की ध्वनि सुनाई दे रही है। या फिर ऐसा कहो, धुन तो सबको सुनाई दे रही है, पर उस धुन में आमंत्रण का स्वर केवल प्रेमी गोपिकाओं को सुनाई दे रहा है। सबको पता चल रहा है कि कन्हैया वंशी बजा रहा है, लेकिन प्रेमी गोपियों के कान में जाकर के वो धुन कहती है, चल गोपी जल्दी कर, श्याम सुंदर तेरी बाट निहार रहे हैं। और वो गोपी तुरंत दौड़ती है, अपने सब कार्यों को छोड़ करके दौड़ी है। लोक लाज मर्याद किसी का भी भान नहीं रखा, दौड़ी ठाकुर जी से मिलने। असंख्य गोपियां वन में पहुंच गईं। ठाकुर जी वेणुनाद कर रहे हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी ने देखा, सब गोपियों का स्वागत किया, आने का कारण पूछा। गोपियां कुछ नहीं बोली। ठाकुर जी ने पतिव्रता नारी का धर्म बताया कि कहीं ये डर डरा करके वापस लौट जाएं, लेकिन तब भी गोपियों को भय नहीं लगा, खड़ी रहीं। 10 श्लोक बाद जब गोपियों की बारी आई तो ठाकुर जी बोले कि आप सब क्यों आई हैं? हम आपसे मिलना नहीं चाहती, आपका स्पर्श नहीं चाहती, आपको देखना नहीं चाहती, बस आपसे एक बार सुनना चाहती हैं कि आपने हमको स्वीकार कर लिया। फिर भले ही आप हमको देखना मत, मिलना मत, छोड़ देना, बस एक बार कह दो कि आपने हमें स्वीकार कर लिया। हम इस वाक्य में पूरा जीवन निकाल देंगे कि आपने कह दिया कि मैंने तुझे स्वीकार किया। कितनी बड़ी बात है बंधुओं। हमारे जीवन में एक बार विठोवा कभी प्रकट होके यूं कह दें, तू मेरो है, फिर भले ही ठाकुर जी कभी नहीं दिखे। एक बार श्रीनाथ जी प्रकट होके कह दें कि तू तो मेरो है, किशोरी जी कह दें तू मेरो है। हम आज सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपके सन्मुख इसलिए आई हैं, बस ये कह दीजिए कि आपने हमें स्वीकार कर लिया। कह दीजिए बस, करिएगा भी मत, बस बोल तो दो एक बार कि आपने हमें स्वीकार कर लिया। ये सुन करके और इस शब्द के सहारे पूरा जीवन जी लेंगी। मत दिखना हमको कभी भी। कैसा प्रेम है गोपियों का। ये संसारी प्रेम नहीं हो सकता। जहां मिलने की इच्छा है, जहां स्पर्श की इच्छा है, जहां वार्ता की इच्छा है, जहां दिखने की इच्छा है, वो संसारी प्रेम है। गोपियों का प्रेम परम पवित्र है। वो कह रही है बस आप एक बार बोल दो कि तुम हमारी हो, चली जाएंगी। फिर हम पर्दा कर लेना, आप हमसे मत दिखना। वो आप बोल दोगे, वो स्वर लहरियां हमारे मस्तिष्क में, हृदय में, दिमाग में घूमती रहेंगी, उसी के सहारे जी लेंगी हम। ठाकुर जी ने इनकी प्रेम की परीक्षा ली और ऐसा प्रेम प्रस्तुत किया गोपियों ने। ठाकुर जी बोले, अरे गोपियों, मैं जानता हूं तुम आज की प्रतीक्षार्थी नहीं हो, त्रेता युग से प्रतीक्षा कर रही हो। जब मैं दंडक वन में राम बनकर के आया था, तब तुम सब गोपी ही उस दंडक वन के संत थे, ऋषि थे, जो मेरे दर्शन की लालसा में बैठे थे। लेकिन सीता हरण के बाद मैं लंका चला गया और वहां जाकर के रावण वध करके जब सीता जी को मुक्त किया, तब लक्ष्मण जी ने बताया कि 14 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, तो मुझे कैसे भी वापस अयोध्या पहुंचना है, नहीं तो भरत जीवित नहीं मिलेगा। इस कारण से मैं आप लोगों को दर्शन देने नहीं आ पाया था। तब आप लोग ही प्रतीक्षा करते 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 अपने प्राण त्याग दिए और वही दंडक वन के संत ही व्रज की गोपी बन करके आए हैं। आपकी प्रतीक्षा तो एक युग की है, आप आज के प्रतीक्षार्थी थोड़े हैं। आप तो कब से प्रतीक्षा कर रहे हो, और अब जाकर के भी मैंने परीक्षा ली तो आप सब कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अपना लूं। आप सब अपनी परीक्षा में निपुण हुई, अब मैं रास करूंगा। रास का मतलब नृत्य नहीं होता। रास का मतलब आपके भाव से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी आप पर अनुग्रह कर दें, उसे रास कहते हैं। वो रास कहलाता है। हमेशा आप जाते हैं ठाकुर जी के पास, लेकिन कभी आपकी भावना से ठाकुर जी आ जाएं आपके पास, वो रास है। आप जाते हैं ठाकुर जी के पास, वो रस है, पर ठाकुर जी आ जाएं आपके पास, वो रास है। और एक बात कहूं, अकेले आवे तो रास है, श्री जी के साथ आ जाएं तो महारास है।